हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, जिसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। पी क्यू आर तीन पार्टनर है और उनके कैपिटल के बैलेंसेस है 1 अप्रैल 2020 को 8 लाख, 5 लाख और 20,000 डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है नेगेटिव बैलेंस है आर। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से, और ड्राइंग्स पर चार्ज करना है 12% पर एनम। तीनों पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं। किस तरह से? पी विड्रॉ कर रहा है हर महीने के एंड में, क्यू ने अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है 1 जनवरी 2021। यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसको आपको समझना है। आर ने विड्रॉ की है हर महीने 1,20,000 रुपए पूरे साल की ड्राइंग से। पूरे साल का प्रॉफिट है 4,30,000 रुपए। आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स के कैपिटल। तो किस तरह से इसको करोगे? सबसे पहले कैलकुलेशन को समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। पी की कैपिटल है 8 लाख, क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है क्योंकि ये एक तरह से लाइबिलिटी है फर्म की। पार्टनर्स के जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो फर्म की लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि 8 लाख रुपए पर 8 लाख रुपए उसके फर्म में जमा है, जिस पर आपको इंटरेस्ट उसको देना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसकी सेम कैपिटल है, कोई चेंजेस नहीं है। तो पूरे साल के लिए आप इंटरेस्ट 8 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 80,000 रुपए पूरे साल का इंटरेस्ट। 10% पर एनम का मतलब है पूरे साल का इंटरेस्ट है ये 10%। पूरे साल का ब्याज आपको 10% लगेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कभी कम या ज्यादा हो रही होती, तो हम उसके पीरियड के अकॉर्डिंग उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ उसकी कैपिटल पूरे साल एक ही रही है, 8 लाख रुपए, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट उसका बनेगा 80,000 रुपए। इसके बाद अब आप क्यों की देखो। क्यों ने क्या किया है, 5 लाख रुपए की उसकी क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल है, बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसका। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए है, लेकिन 1 जनवरी में उसने कुछ चेंजेस किए हैं जिसे हम अभी देखते हैं। पहले आप 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक उसकी कैपिटल देखो, 5 लाख है, जिस पर आपको 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लगाना है 9 महीने के लिए। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, जिस पर आपका इंटरेस्ट बनेगा, पूरे साल का है 50,000, 9 महीने का बनेगा 37,500। अब आप देखो, जो 1 जनवरी को उसने 1,20,000 रुपए अपनी कैपिटल निकाली है, ड्रॉइंग्स नहीं है वो, उसने अपना जो पैसा लगाया हुआ था उसमें से पैसा निकाल लिया है। अब उसने फर्म में अपने कम पैसे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर उसकी जो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। यहाँ पर उसने कैपिटल को उठाया है, अपनी जो पैसा पूंजी लगाई थी उसको निकाला है। तो इस तरह से यहाँ पर उसकी कैपिटल 5 लाख से कम होकर के कितनी रह गई है, 3,80,000। 5 लाख में से 1,20,000 रुपए माइनस कर दोगे तो कितनी रह जाएगी, 3,80,000 रुपए। अब ये 3,80,000 रुपए उसके 1 जनवरी से 31 मार्च तक रहते हैं, मतलब कि 3 महीने के लिए, जिस पर आप 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9,500। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका कितना हो गया, 37,500 प्लस 9500, 47,000 रुपए। ये उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझो। यहाँ पर जो पार्टनर्स है तीनों की ड्राइंग्स बताई गई। ड्राइंग्स तो है लेकिन किस तरह से डिफरेंट है इसको समझो। पी जो विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के एंड में, ये इसकी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। आपने एक जनरल बिजनेस का माहौल देखा होगा, कभी सुना भी होगा, अगर जॉइंट फैमिली का बिजनेस होता है तो वहां पर हर महीने हर मेंबर अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करता है। वो यही मान के चलता है कि जो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से मैं इस पैसे को कटवा लूंगा, और यही हम एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्टमेंट करते हो? कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, यही करते हो आप जब आप बैलेंस शीट बनाते हो। आपने क्लास 11 में यही किया था, कैपिटल में ऐड करते हो प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स को लेस करते हो।
तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग्स है उसकी आउट ऑफ प्रॉफिट है, जो पूरे साल का प्रॉफिट होगा उसमें से वो ड्राइंग्स करके मांग रहा है कि मैं उसमें से पैसा निकालूंगा। ये जो ड्राइंग्स है इस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो क्यू है, क्यू ड्राइंग्स नहीं कर रहा है, वो तो अपनी पूंजी को ही निकाल रहा है। तो ये वाली जो ड्राइंग्स है इस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करोगे। यहाँ पर जो जनरली आप गलती करते हो वो यही गलती करते हो, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर देते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा। ये एक तरह से कैपिटल विड्रॉ हो रही है, तो कैपिटल को आपको देखना है कितने पीरियड के लिए कितनी पीरियड कैपिटल रहेगी, उसी हिसाब से आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट। आर की भी जो है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। यहाँ पर वो पूरे साल में 1,20,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आउट ऑफ कैपिटल है। वो पूरे साल में ये पैसा जरूर निकाल रहा है, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल नहीं, आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा है, जिस पर हम ड्राइंग्स वाला जो इंटरेस्ट है चार्ज कर। अब आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप कैसे कैलकुलेट। आर के लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है उसने फर्म से पैसा ज्यादा निकाला हुआ है, लगाया हुआ तो है ही नहीं, उसकी पूंजी तो लगी हुई है ही नहीं, बल्कि उसने फर्म से पैसा उठाया हुआ है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर नहीं मिलेगा उसको। अब आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए पी ने हर महीने के अंत में 10,000 रुपए विड्रॉ किए। सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, टाइम गैप भी सेम है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? एवरेज पीरियड वाला। तो एवरेज पीरियड के लिए आपको देखना है फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है। फर्स्ट ड्राइंग आपकी पहले महीने में कब हो रही है? पहला महीना है आपका अप्रैल का, अप्रैल की लास्ट डेट को विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को वो विड्रॉ करता है 10,000 रुपए, जिसे वो यूज कर रहा है 1 मई से 31 मार्च तक, मतलब कि 11 महीने के लिए वो उस पैसे को यूज कर रहा है। इसी तरह से आपको लास्ट ड्राइंग देखनी है। लास्ट ड्राइंग होगी इसकी 31 मार्च को। 31 मार्च वाला पैसा जो वो विड्रॉ कर रहा है उसको वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है? 31 मार्च को ही तो आपका साल खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी दिन नहीं आएगा जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो आप यहाँ लिखोगे 0। तो एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका 5.5 महीने का। इसका मतलब है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1,20,000 रुपए पर 12% के हिसाब से। 12% पर एनम का रेट है, मतलब कि पूरे साल का रेट है। पूरे साल अगर आप पैसा यूज करते हो तब आप पर 12% पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 12% अगर आप लगाओगे तो कितना बनेगा? 14,400 रुपए बनेगा। पूरे साल अगर आप इस पैसे को यूज करते हो तब आप पर 14,400 रुपए लगेगा। लेकिन वो कितने महीने के लिए यूज कर रहे हैं? 5.5 महीने। हम ये एवरेज पीरियड क्यों निकालते हैं? हम यही मान के चलते हैं जितना भी वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मली वो 5.5 महीने के लिए यूज कर रहा है। तो 5.5 महीने के लिए आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पूरे साल का नहीं, जो कि अमाउंट आएगी 6600। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1,20,000 रुपए कहाँ से आए? 10,000 रुपए वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो 12 महीने के लिए विड्रॉ करेगा। तो हर महीने 10,000 10,000 10,000 विड्रॉ करता जा रहा है। तो 1,20,000 रुपए उसके पूरे साल के विड्रॉइंग हो जाएगी, पूरे साल की ड्रॉइंग्स हो जाएगी 1,20,000। ये थी पी की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। क्यों की ड्राइंग्स नहीं है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये उसने कैपिटल विड्रॉ कही है, इस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करो। आर की बारी आती है, तो आर के लिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं मेंशन है, सिर्फ ये मेंशन है कि उसने पूरे साल में 1,20,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। टाइम गैप नहीं मेंशन है, सेम अमाउंट भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है टोटल ड्रॉइंग्स पर, वो हाफ ऑफ द पीरियड। हाफ ऑफ द पीरियड मतलब कि कितने टाइम पीरियड का आपका ये बिजनेस है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका बिजनेस रहा है, 12 महीने रहा है, तो 12 महीने का आधा पीरियड कितना होगा? 6 महीने। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? आपको याद होगा, आपने सॉल्व किए होंगे लास्ट क्वेश्चन, जहां पर हमने 6 महीने वाला बिजनेस भी देखा है, 9 महीने वाला बिजनेस भी देखा है। तो वहां पर 6 महीने का अगर पीरियड है तो हाफ ऑफ द पीरियड हो जाएगा 3 महीने। 9 महीने का पीरियड का बिजनेस है तो वहां पर हाफ ऑफ द पीरियड होगा 4.5 महीने। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो जल्दी से जा करके उनको सॉल्व करो, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 12 महीने के पीरियड का आपका बिजनेस है, तो यहाँ
आप 1,20,000 रुपए पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, पूरे साल का नहीं, आधे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। हम यही मान के चलेंगे ऑन एन एवरेज वो 6 महीने के लिए हर ड्राइंग को यूज कर रहा है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 7200। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको बनाना है जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स की कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप तभी बना पाओगे जब आप अप्रोप्रिएट कर पाओगे इस प्रॉफिट को जो 4,30,000 रुपए दिया गया है। और वो किस तरह से कैलकुलेशन होगी, किस तरह से नहीं, उसके लिए आपको सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्वेश्चन साइलेंट है, इस अकाउंट को बनाना है या नहीं बनाना, लेकिन आप ये गलती मत करना। आपको ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर से बनाना है, नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड पर लिखो 4,30,000। उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है वो आपका क्या है, अप्रोप्रिएशन है। इसी प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है उसे आप उसको दे रहे हो। तो 1,27,000 ये हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये क्या है, फर्म के लिए इनकम है जिसे आप क्रेडिट साइड पर। फर्म जब ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, पार्टनर्स जब पैसे विड्रॉ करते हैं, तो फर्म कहती है जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हो तो मैं क्यों ना लूं तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करती है, तो वो उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपने कैलकुलेट किया 13,800। अब आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट बच गया। तो वो बच गया है 3,16,800 रुपए, जिसे आपको बांटना है इन तीनों पार्टनर। क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस केस में आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट, उस केस में आप तीनों पार्टनर में इक्वल इक्वल डिवाइड करोगे, मतलब कि इस प्रॉफिट के आप 3 हिस्से करोगे और तीनों को इक्वल पार्ट मिलेगा। तो तीनों को मिलेंगे 1,05,600 रुपए प्रॉफिट, जिसे आप उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इस तरह से आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। एंड में आप टोटल लिखोगे। अब बारी आती है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो आपको लिखने हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल को कितने बैलेंस थे। पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे, और आर का डेबिट बैलेंस है इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे। इसके बाद जो आपने देखा था क्यू ने जो कैपिटल विड्रॉ की थी वो आप लिखोगे 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट, और क्यू के कॉलम लिखो 1,20,000। इसी तरह दोनों पार्टनर्स ने भी ड्राइंग्स किए, लेकिन ये सारी की सारी एडजस्टमेंट अब आप कहाँ लिखोगे, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को लिखो टू ड्राइंग्स अकाउंट, और वो आपने जो ड्राइंग्स अकाउंट से आपने इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर किया, इन पार्टनरशिप कैपिटल। सबसे पहले आप ड्राइंग्स अकाउंट में जो जो पार्टनर विड्रॉ करता जाता है, हर महीने विड्रॉ कर रहा था या जो भी विड्रॉइंग कर रहा था, हमने उसके लिए क्या किया था, ड्राइंग्स अकाउंट खोला था। ड्राइंग्स अकाउंट में से उस बैलेंस को क्लोज करके, उस अकाउंट को क्लोज करके उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, डेबिट, नॉइस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था तो आप इसको यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखोगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। एक तरह से उसकी कैपिटल ही लेस हो रही है, कैपिटल में से ही आप लेस कर रहे हो, इसलिए आप इसको डेबिट करोगे। 1,20,000 दोनों अकाउंट में लिख दोगे आप। अब जो ये ड्रॉइंग्स थी इस पर आपने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देख लो पहले। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक तरह से उसकी कैपिटल में एडिशन है। कैपिटल में ही हम मानते हैं कि उसने विड्रॉ नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल ही और एडिट हो गई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्रेडिट करोगे, उनकी कैपिटल का ही एडिशन हो गया है 80,000 और 47। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसी तरह से जिस तरह से ड्राइंग्स को आप डेबिट करते हो, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपकी डेबिट होगी। माना जाता है कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी विड्रॉ कर दिया। अब आपको देखना है बैलेंस किसके अकाउंट में कितना बचा। उसके लिए आप क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करो और बैलेंस करो। तो यहाँ पर पी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 8,59,000। इसी तरह से क्यू का क्रेडिट बैलेंस है 5,32,600 रुपए, लेकिन आर का क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है दोबारा से 41,600। अब जिनका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पर लिखेंगे। पी का लिखो 8,62,000 और क्यू का लिखो 5,32,600। आर का लेकिन डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 41,600।
अब एंड में आप तीनों के टोटल लिखोगे, जो बैलेंस ज्यादा होता है वही बैलेंस लिखोगे। जैसे कि पी और क्यू में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो आप क्रेडिट साइड वाला टोटल लिखोगे, और आर के केस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था तो आप डेबिट साइड वाला टोटल एंड में। यहाँ पर आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आपसे कहा गया है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले क्यू की विड्रॉइंग्स है, क्यू ने जो कैपिटल विड्रॉ की है 1 जनवरी 2021 को, उसे आप लिखोगे। क्यू की कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब आप उसमें से निकाल रहे हो तो आप उसको माइनस कर रहे हो। तो उसको माइनस करने के लिए, उसके बैलेंस को कम करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो 1,20,000 रुपए कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और बैंक से पैसा निकल रहा है 1,20,000 रुपए, आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम एक नॉर्मल सा लेके चल रहे हैं। आप बैंक और स्लैश करके कैश लिख सकते हो, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है एंट्री होगी आपकी, आपका जो प्रॉफिट था जिसे आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है। अगर आप उसको क्लोज कर रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, अगर आपको उसको क्लोज करना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे 4,20,000 रुपए से, और वो बैलेंस आप कहाँ डाल रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप क्रेडिट करते हो, इसलिए आप क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को 4,30,000। इसके बाद आपकी एंट्री बनेगी, जो दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की थी उनके ड्राइंग्स के अकाउंट को अब आप क्लोज कर रहे हो। एक एक 1,20,000 1,20,000 रुपए का जो दोनों के ड्राइंग्स के अकाउंट का बैलेंस था, उनके ड्राइंग्स के अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था उनको क्लोज कर रहे हो। तो क्लोज करने के लिए आप उनके अकाउंट को क्रेडिट साइड पर लिखोगे। क्रेडिट साइड पर लिखोगे कि कैपिटल अकाउंट में आप इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो। तो फीस कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे और फीस ड्रॉइंग्स अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। इस तरह से दोनों पार्टनर के अकाउंट को आप डेबिट और क्रेडिट करोगे। तो ड्रॉइंग्स जो थी आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तीसरी एंट्री ये बनाओगे। ऐसे ही अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया है जो कि फर्म के लिए इनकम है, इसलिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लेकिन ये आपने बैलेंस कहां पर डाला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है और कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, एक तरह से उनकी कैपिटल को लेस कर रहा है, तो डेबिट करोगे आप कैपिटल अकाउंट को। तो डेबिट किया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आपने क्रेडिट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट का आपका अकाउंट खुला है, ये अभी खुला हुआ है, उसका बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। इस क्रेडिट बैलेंस को आपको क्लोज करना होगा, कहीं तो ट्रांसफर करोगे। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए आप इस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, तो ये इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, डेबिट कर दोगे तो आप। और इसके बैलेंस को हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इनकम है इसलिए आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करो। इसी तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, नुकसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 1,27,000, और जो कैपिटल है वो उनमें एडिशन हो रहा है, तो आप इन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे जिस जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जिस जिस पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी अकाउंट को आप क्रेडिट करो। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये अकाउंट अभी खुला हुआ है, उसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, जिसको आपको क्लोज करना है, कहीं ना कहीं तो आपको ट्रांसफर करना होगा। तो इस अकाउंट के बैलेंस को आप क्रेडिट कर दोगे, और इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। यही किया है ना हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया है 1,27,000। तो इसी तरह से आपको इसको 1,27,000 को डेबिट करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है, खत्म कर। इसके बाद जो अब आपका जो प्रॉफिट आया था उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो 3,16,800 रुपए शायद था, या कितना था, हाँ 16,800 रुपए का जो बैलेंस था, उसको अब आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो। डेबिट ही किया है हमने, उनके उसके प्रॉफिट को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उनके अकाउंट पे को क्रेडिट किया है। प्रॉफिट है तो उनके अकाउंट क्रेडिट होगा,
क्योंकि उनके अकाउंट में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड करते हो ना आप प्रॉफिट को, तो इसलिए पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, डेबिट होकर के बैलेंस नील हो जाएगा। ये थी सारी जर्नल एंट्रीज जो कि आपको इस क्वेश्चन में बनानी थी, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, ये एंट्री क्यों बनी है, ये एंट्री आपने यहाँ पर ऐसे क्यों लिखी है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँ। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करो। अच्छा लग रहा है लाइक भी करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।